इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का अस्सलाम। आप देख रहे हैं learnwithanjum.com और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर्स चल रहे हैं। एक्सेल का जो मुकम्मल कोर्स है उसमें हमने तकरीबन 2 से 3 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं। इसमें हम एक तो हमने इसके इंटरफेस को देखा, फिर हमने बुनियादी तौर पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो हमारी ये स्प्रेडशीट है इसके बारे में देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट की बनावट कैसी है, इसमें जो सेल हैं इनके एड्रेस क्या हैं, इन सेल एड्रेस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इसमें कैलकुलेशंस में हम देखें तो हमने जमा, नफ़ी, ज़रब इस तरह से करके छोटी छोटी बुनियादी कैलकुलेशंस देखी थी कि ये किस तरह से होती हैं इसमें। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हमने यहाँ पे एक रिज़ल्ट कार्ड बनाना शुरू किया हुआ है और यहाँ पर इसको हमने सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट्स और मार्क्स के साथ एक सिंपल सा रिज़ल्ट कार्ड बनाया है। और जो रिज़ल्ट कार्ड बनाने का मकसद है कि बुनियादी चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हैं, जो किसी भी चीज़ में आपने इस्तेमाल करनी है, रिज़ल्ट कार्ड में या आप एक शॉप के लिए शीट बना रहे हैं इनकम और एक्सपेंसेस की, तो वहाँ पे ये फार्मूले या ये जो छोटी छोटी स्किल्स हैं, ये जो ट्रिक्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। अभी हमने जो अपना लास्ट टाइम लेक्चर था उसमें ये वाला रिज़ल्ट कार्ड बनाया था, तो इसमें टाइटल रहता था हमारा, यहाँ से मैं मर्ज कर देता हूँ इतने हिस्से को और यहाँ पे हम इसको रिज़ल्ट कार्ड का टाइटल दे देते हैं। और अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर हमारे सामने अलाइनमेंट का एक सेक्शन मौजूद है होम की टैब में, और इस अलाइनमेंट में हमें हमारे टेक्स्ट को हमने उसको हॉरिजेंटली कहाँ पे रखना है और वर्टिकली कहाँ पे रखना है, यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। और यही काम हमने एक दूसरे तरीके से भी किया था। वो कौन सा तरीका था? राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में हमने जाना है और यहाँ पर अलाइनमेंट की जो टैब है हमारी, हमने उस पर काम करना है। तो ये हमारी अलाइनमेंट की टैब हमारे सामने आ गई है और इसमें हमने यहाँ से भी सेंटर कर दिया और वर्टिकल भी सेंटर कर दिया और ओके कर देना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन और मौजूद हैं, ये भी साथ में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर साथ में हम लिख देते हैं परसेंटेज और इतने एरिए को सबको हम बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से बॉर्डर देने के लिए ये हमारे पास ऑल बॉर्डर्स का बटन मौजूद है, यहाँ से भी दे सकते हैं और राइट क्लिक करके वहाँ पर भी जाके बॉर्डर की टैब हमारे पास मौजूद है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, किसी को आइडिया है? अहमद, आपको है कोई आइडिया? मुझे सही याद नहीं है। ठीक है, चलें हम उसको करते हैं। उसके लिए इज़ इक्वल, मतलब कोई भी हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हमने देखना है ऑब्टेन और टोटल को। तो इसको पहले तो हम मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से मर्ज कर देते हैं क्योंकि फार्मूला हमारे से मिस्टेक हो रही थी। तो यहाँ पे हमने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करना है। तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे H6 में आ रहे हैं, आप बेशक यहाँ पे H6 लिख दें या डायरेक्ट वहाँ पे सेल पे क्लिक कर दें, तो दोनों ही सूरतों में ये कुछ आएगा। अब यहाँ पर हमने प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई किया था लेकिन डिवाइड नहीं था किया, तो डिवाइड यहाँ पे हम करते हैं। डिवाइड करने के लिए हमारा जो कीबोर्ड है, यहाँ पर आपको ये एक स्लैश नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली, तो ये हम यूज़ करेंगे, ये वाली कर लेंगे, ठीक है। एक्सेल पे जाते हैं दोबारा से हम और यहाँ पर हम ये यूज़ कर लेते हैं। ये कीबोर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखेंगे, ज़ाहिर है उन्हें फिर अगर कीबोर्ड नहीं दिखाया जाता तो मे भी वो कंफ्यूज हो। तो यहाँ से हमने क्लिक कर देना और हमारे पास ये स्लैश आ गई है और यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स वाला सेल दे देना है। वो बेशक हम I6 लिख दें या यहाँ पे क्लिक कर दें, दोनों ही सूरतों में हमारे सामने इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आ गया है। हमने इसको एंटर कर देना है। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको पेश आ रही है कि ये 0.48 में दे रहा है हमें परसेंटेज, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये सिंपल कितनी हमारी परसेंटेज है वो चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मिनिमाइज मैं कर देता हूँ।
तो यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर हमें नंबर में जाके परसेंटेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस हम जो हैं वो 0 कर देंगे। ओके, तो ये परसेंटेज आ गया। ठीक है, कितनी 48% इनकी परसेंटेज है। दोबारा अब हम इसको रिवाइज करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कैसे फार्मूला हमने लगाना है। ऑब्टेन मार्क्स, सेल की बात नहीं हम करेंगे, फार्मूला तो कहीं पे भी हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सेल है H7 आ रहा है, हो सकता है आप वहाँ पे बनाएं तो वहाँ पे कोई G6 आ जाए। तो हमें ये देखना है कि इसके बाद हमने ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं, वो H6 में मौजूद हैं, H7 में। ठीक है, और हमने डिवाइड लगाना है, तो मैं यहाँ से आके दोबारा यही यूज़ कर देता हूँ ये। ठीक है, और आगे हमारा है टोटल मार्क्स, तो इसको हम एंटर करेंगे तो फिर ये उसी तरह से आ रहा है। तो राइट क्लिक करके तो हम फॉर्मेट सेल्स में जाके कहाँ पे नंबर में हम क्या करेंगे, परसेंटेज और इसकी डेसिमल प्लेसेस हमने कर देनी है 0। तो ये हमारी आ गई, नहीं हुई फॉर्मेट सेल्स, एक रहती है अभी डेसिमल प्लेस। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको वो प्रोसेस बताया जिसमें हमने कमांड्स के अंदर जाके काम करना है, लेकिन इसका सिंपल तरीका भी है। दोनों तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी शोबे ज़िंदगी में जाएं, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे इंटरव्यू करने जाएं तो आप सामने से तो परसेंटेज लगा दें और इंटरव्यू लेने वाला अगर आपसे पूछता है जी कि इसका दूसरा तरीक़ाकार भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने जो मुश्किल और दूसरा तरीक़ाकार है वो पहले बता दिया। ठीक है, उसको रिवाइज़ भी आपने कर लिया है। जो इजी है वो ये है कि हम यहाँ से इक्वल लगा के ऑब्टेन मार्क्स और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करके एंटर कर दें और यहाँ से सिंपली ये हमारे पास परसेंटेज लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो वो आराम से आ गया। लेकिन ये सिंपल तरीका है और दूसरा मैंने साथ बता दिया है, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये हम जब लगा चुके हैं तो इसको डबल क्लिक कर लें, यहाँ पकड़ के इसको खींच लेते हैं नीचे, तो दोनों सूरतों में ये आ गया हमारे पास। तो रिज़ल्ट कार्ड हमने अलाइनमेंट भी कर ली। अब फ़ॉन्ट की बात है तो अगर हम देखें तो हम फ़ॉन्ट MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हमने फ़ॉन्ट देखा है, तो फ़ॉन्ट की कमांड यहाँ पर भी मौजूद है। कैलबरी फ़ॉन्ट ही हम रहने देंगे, बोल्ड कर देंगे क्योंकि ये इसका टाइटल है यहाँ पे, और इसका साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं, 14 कर देते हैं या 16 कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं जब राइट क्लिक करके मर्ज कर रहा था तो मैंने एक दो चीज़ें छोड़ दी थी, अब वो आपके सामने करता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। एक तो मर्ज हमने ऑलरेडी पहले भी किया था, मैं ज़रा ज़्यादा सेल को करता हूँ ताकि इसके कॉन्सेप्ट का आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट में मर्ज सेल की ऑप्शन थी, हमने यहाँ से कर ली। वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि ये हमारा सेल है और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा ज़्यादा टेक्स्ट हो गया है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। अब इन दोनों में दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने करनी, जैसे यहाँ पे मर्ज किया है ना, वैसे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये सेल जो है ये टेक्स्ट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक है, ये टेक्स्ट के मुताबिक खुद को एडजस्ट करें क्योंकि ये दो सेलों में हमें फ़ील हो रहा है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और यहाँ पर है रैप टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को रैप हमने करना है। ओके किया तो जो हमारा टेक्स्ट था हमारे सेल ने उसको उतनी रिलैक्सेशन दे दी, अपने आप को उसने उतना ही फैला लिया। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि हम अपने सेल को उतना ही रखते हैं, टेक्स्ट को छोटा मोटा कर लेते हैं। तो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स और यहाँ पर श्रिंक टू फिट है, श्रिंक हो गया वो देखें। ठीक है, सेल के मुताबिक उसने खुद को श्रिंक कर लिया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम काम कर रहे होते हैं हमें कहीं पे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमारे नॉलेज में ये तीनों होने चाहिए कि रैप टेक्स्ट क्या है, श्रिंक टू फिट क्या है और मर्ज सेल क्या है। ठीक है, और अलाइनमेंट हम यहाँ से कर चुके हैं। एक और अलाइनमेंट है हमारे पास, ये भी बड़ी अहम है। मैं यहाँ पे इसका एक छोटी सी डिज़ाइनिंग करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ
अब इनको मैं अलाइनमेंट दे दूंगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और 45 एंगल मैं इसको दे देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे तो ये उसके मुताबिक चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाके फॉर्मेट सेल्स में इसको -45 पे दे देता हूँ, ठीक है। अब इनको अगर मैं बॉर्डर देता हूँ, ये आ गया। और इसी तरह इसको मैं अगर दे देता हूँ बॉर्डर, तो इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा आपका, ठीक है। ये हमने 45 के एंगल पे इनको क्या कर दिया है, अलाइनमेंट में जाके 45 के एंगल पे ओरिएंटेशन दे दी है, इसको हमने रीडायरेक्ट कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। एक तो हमने रिज़ल्ट कार्ड की हेडिंग दी, कुछ फॉन्ट पे काम किया, परसेंटेज निकाली हमने, और इसी तरह से हमने मर्जिंग को, रैप टेक्स्ट को, श्रिंक टू फिट को किया, और यहाँ पे हमने उसकी अलाइनमेंट में उसको ओरिएंटेशन उसकी तब्दील कर दी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सहूलत मौजूद है जिसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? डेटा वैलिडेशन का ये है कि हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स रखे हुए हैं कितने, 300, और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 1, 2 और 3। तो इट्स मीन के इन तीनों का कितना कितना हमने नंबर रखा हुआ है, 100। अब एक सिंपल सी बात है कि 100 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं ले सकता नंबर। बाज़ औक़ात होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और आपके ऊपर बर्डन है काम का, और आप जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियों से बचने के लिए हम यहाँ पे इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें डाटा पे जाना है, और डाटा पे जाके हमने इसको एक लिमिट दे देनी है, डाटा वैलिडेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं होल नंबर करके, तो बिटवीन मिनिमम हमारा 0 नंबर है और मैक्सिमम कितने हैं, 100। तो ये कहाँ पे जाके, डाटा के मेन्यू में जाके डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से हमने आके एनी वैल्यू या दूसरा कुछ नहीं रखा बल्कि क्या रख लिया है, होल नंबर। और होल नंबर में हमने बिटवीन मैक्सिमम जो है वो 100 रखा है और मिनिमम जो है 0 रखा है, और ओके कर दिया। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पे आपने 45 टाइप करना है, वो आपसे गलती से दोबारा 4 दबाने गया है। अब आप ऐसे जब एंटर करेंगे तो वो कहेगा कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, ये आपकी वैल्यू वैलिड नहीं है, ठीक है। रीट्राई करें और जाके दोबारा से जो गलती हुई है उसको ख़त्म करें। इसी तरह अगर 0 से कम हो जाता है, मिसाल के तौर पे इशारिया 1 दबाने गया आपसे, तो वो कहेगा नहीं, आपने जो वैल्यू है उससे नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डाटा वैलिडेशन है। इतने हिस्से को हम यहाँ पे होम पे जाएंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ हम इसको फिल कर देते हैं, लाइट सा कुछ फिल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको मज़ीद लाइट कर देंगे हम ये, और इसको बोल्ड कर देते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे रिज़ल्ट कार्ड का एक सैंपल है। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो हमारा रफ सा एक रिज़ल्ट कार्ड था उसको हेडिंग दी है, फॉन्ट में जाके हमने साइज़ इंक्रीज़ की है, उसका बोल्ड किया है, उसको परसेंटेज हमने दी है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और फॉर्मेट सेल में जाके हमने परसेंटेज की जो हमारे पास टैब थी वहाँ से जाके हमने इसकी जो डेसिमल प्लेसेस थी, सॉरी नंबर की जो हमारे पास टैब थी उसमें परसेंटेज पे जाके डेसिमल प्लेसेस 0 कर लिए। यही काम आप डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है परसेंटेज इसमें नंबर में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने मर्ज, रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट की है, और अलाइनमेंट में हमने यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन चेंज की है, और साथ में हमने हमारे जो मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको, और जो मिनिमम वैल्यू है, डाटा के मेन्यू में जाके हमने डाटा की टैब में जाके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाके, और यहाँ पे हमने होल नंबर कर लिया, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे के हमने अपनी जो शीट है उसको सिक्योर कर लिया कि यहाँ पर हमसे मिस्टेक ना हो।
तो इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी कल हम इससे आगे सीखेंगे। आज जो सीखा है आपने इसकी प्रैक्टिस करके परफॉर्म करके मुझे दिखा के जाना है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसको परफॉर्म करें। अगर नहीं समझ आती वीडियो दोबारा से देखें, या आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।